राधे राधे दोस्तों। आज हम कार्तिक मास की बात करेंगे कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है, इसलिए श्रवण करें कथा का। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करना चाहिए। शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है, वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है, वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह सहस्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं, वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाता, वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है, उसके पाप की शांति कैसे होगी, यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है, उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है, यानी पुताई करवाता है, या तस्वीर आदि लिखता है, वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्तीश्वर के समीप शतरुद्री का जप करता है, उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा, इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देव, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, दिवाली के एक रोज पहले जो होती है, को शरीर में तेल लगाना चाहिए। मतलब नरक चतुर्दशी के दिन शरीर में तेल लगाएं और मास में लगाना वर्जित है। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगाए। नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैथ इनका भी त्याग करे। रजस्वला, चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत न करें। इतना कार्तिक का महत्व है। दान पुण्य और भगवत भजन, गीता पाठ आदि का बड़ा महत्व है। आप अपनाएं, अपने सनातन धर्म को अपनाएं और अपने
बच्चों को भी सिखाएं, हमारी संस्कृति बची रहे और अच्छा भी लगता है। कार्तिक मास में जो केला और आंवले के फल का दान करता है और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दे, यानी ऊनी कम्बल दे दे, कुछ भी दे दे, वो विष्णु लोक में जाता है। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है दान में। कार्तिक का करें आप। आज हम पत्तल जो होते हैं उनकी बात करेंगे कि उन पत्तलों में कार्तिक मास में जो भोजन किया जाता है तो किन पत्तलों में भोजन करते हैं। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। आज हम कार्तिक मास में जो निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करते हैं उसकी बात करेंगे। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, यानी कि कौन सी वो निषिद्ध वस्तुएं हैं। तेल लगाना, परान्न भोजन करना, यानी दूसरों का भोजन नहीं करना चाहिए। तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों, ऐसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं, नहीं खाना चाहिए। लौकी, गाजर, बैगन, भंटा, ऊँट कटारा जिसे कहते हैं, बासी अन्न, भसीड़, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, काशी के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय, संस्था आदि का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य है। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जनना शौच का अन्न और लसोड़े का फल, जो लसोड़े का फल होता है वो भी त्याज्य है। इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। आप करें और लाभ उठाएं।